आकर तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। भूल गई तुमने वचन दिया था जिसके बदले मैंने तुम्हारे नरेंद्र के प्राण बचाए थे। किंतु तुम यदि नरेंद्र से प्रेम करती तो दोबारा इस घर में लौट कर नहीं आती। प्रेम है तभी अपने घर वापस लौट कर आई हूँ बड़े मालिक, ताकि आप पुनः कोई षड्यंत्र रचकर नरेंद्र के प्राण संकट में ना डाल दें। आपका सत्य मेरे समक्ष आ चुका है बड़े मालिक। किस प्रकार आपने सेठ दीनानाथ की झूठी मृत्यु का षड्यंत्र रचा और नरेंद्र को उस झूठी हत्या के झूठे आरोप में फंसा दिया। किंतु अब इस घर में तुम पर या तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। यहां तक कि वो विक्षिप्त मंद बुद्धि नरेंद्र भी नहीं। सत्य में बड़ा शोर होता है बड़े मालिक, वो स्वतः सबके कानों में चला जाता है और अब यही स्वर घर के परिजन के साथ साथ पूरा गांव सुनेगा। कल मैं आपका ये सत्य सबके समक्ष लाकर रहूंगी। मुझे भय है बड़े मालिक, कहीं आपका ये सत्य जानकर आप अपनों को ना खो दें। शुभ रात्रि बड़े मालिक। काका जी, जिसके वजह से भारती को हमारा सत्य का ज्ञात हुआ, मैंने उसका पता लगा लिया। हमने अपने षड्यंत्र में उस लखन और सेनापति को सम्मिलित कर कर उचित नहीं किया। यह उनकी मूर्खता का परिणाम है। अपने हाट के मदिरा व्यापारी ने मुझे बताया किस तरह वे दोनों मद में चूर आपसे प्राप्त हुए मुद्राओं का किस तरह वो बखान कर रहे थे। लगता है उसी समय भारती को उन दोनों पर संदेह हो गया था। उनकी मूर्खता के कारण आज मेरा सर्वस्व दांव पे लगा है। पता लगाओ कि वो मूर्ख मेरे जीवन को दांव पे लगाकर अपने जीवन का आनंद ये लोग कहां उठा रहे हैं। पता लगाओ, जाओ। जी काका जी। सुनो, गांव में किसी को बात करते हुए सुना था। ओ भीमा, तुम दोनों के विषय में पूछताछ कर रहा है। यदि मुखिया को तुम्हारी मूर्खता के विषय में ज्ञात हो गया, बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। संकट तो उस मुखिया पर आएगा। मुखिया को साधारण व्यक्ति मत समझो, बहुत शक्तिशाली है वो। उसकी शक्ति का उत्तर देने के लिए मैंने अपने आदमियों को इकट्ठा कर दिया है। इस बार इस मुखिया के अहंकार को तो मैं चूर चूर कर दूंगा। किसका अहंकार चकनाचूर करने की बात हो रही है? स्पष्ट कहा था मैंने, कभी दिखना नहीं, किंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब भुगतो परिणाम। तुम्हारी मूर्खता के कारण मेरा सम्मान दांव पे लगा है। चल मैंने नहीं, चल तो आपने किया हमारे साथ। हमारी कुटिल योजना में तुम्हें सहायता करके हमें क्या प्राप्त हुआ? मुद्रा की जगह पत्थर। तुम तीनों को पत्थर और मुद्राओं में अंतर नहीं दिखाई देता? मद के चूर में कुछ भी बोले जा रहे हो। भीमा। जी काका जी। अपनी लाठियों से इनके सर का मद निकालो। वीरा, सोहन, आओ। मारो इसको।
तो अब तू हमें रखेगा मुखिया। तेरे इस छल का परिणाम तू भुगतेगा और तेरे इस छल का मूल्य तेरा परिवार चुकाएगा। ले जाओ इन दोनों को और बांध दो। क्या हुआ माँ? पता नहीं, तुम्हारे पिताजी सुबह सुबह भीमा के साथ किसी कार्य के लिए बाहर चले गए। आश्चर्य की बात है, जरूर कोई आवश्यक कार्य होगा, अन्यथा वो बिना सूचित किए घर से बाहर नहीं जाते। रात्रि में हमें बता दिया होता तो हम जलपान की व्यवस्था कर देते। आप उनकी चिंता करना छोड़ दीजिए। आप तो ये गर्मा गर्म हलवा खाइए। विशेषकर आप ही के लिए बनाया है, लीजिए ना। सच कहूं तो तुम्हें इस घर में आए हुए इतना कम समय हुआ है और एक परिवार के सदस्य की भांति तुम्हें सबकी पसंद नापसंद का ध्यान है। आजकल तो घर के सदस्य भी पराये जैसे हो जाते हैं। लीजिए। लो भारती, तुम भी खा लो। माँ कहिए इससे कि 9 लखा द्वारा बनाया गया हलवा ग्रहण कर ले। कितने प्रेम से लेकर आई है वो। तूने इस हलवे में, सत्य बता, क्या मिश्रित किया है? कहीं तूने इसमें विष